नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज़। राजधानी लखनऊ में आज अवध बोनसाई एसोसिएशन की तरफ से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहाँ पे कई तरह के बोनसाई के पौधों को रखा गया। इस प्रदर्शनी का आज 25 साल भी पूरे हो गए हैं, जिसकी स्थापना स्वर्गीय संतोष अरोड़ा जी ने की थी, ताकि वह बोनसाई पौधों के जो प्रजाति है उसको और ज़्यादा लोकप्रिय कर सके लोगों में। जिस तरह इस समय पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है, बोनसाई पेड़ों की प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जिसे आप कम जगह में भी बड़े से बड़े पेड़ों को छोटा करके आप अपने स्थान पर रख सकते हैं और प्रकृति को अपने घर के आसपास बढ़ा सकते हैं। गौरी जी, आज आप अवध बोनसाई एसोसिएशन की तरफ से जो ये प्रदर्शनी आयोजित की है, उसमें सदस्य भी हैं। जी, जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? देखिए पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट 15 ईयर से मैं यहाँ की मेंबर हूँ और इसके 25 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। हमारे संतोष अरोड़ा मैम जो कि अब नहीं है, वो कोविड में उनका गुजर गई थी, और उनके हस्बैंड के अरोड़ा जी जो कि इस समय प्रेजेंट में यहाँ पे हैं, वो इस आर्ट को यहाँ पे लखनऊ में लेके आए थे। तो उसके 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जितने भी मेंबर्स हैं वो आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, और हम ही सब लोग के प्लांट्स यहाँ पे एग्जीबिशन में रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि प्लांट्स की खूबसूरती अपने आप में ही, मतलब फॉरेस्ट का कहीं है, कहीं लैंडस्केप है, कहीं पे रॉक पे है, अलग अलग प्लांट्स के फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि बड़े बड़े वृक्ष तो हम लोग लगा नहीं सकते, तो बड़े वृक्ष को छोटे करके बोनसाई के रूप में हम लोग अपने घरों में डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बहुत सारे फॉर्म आपको यहाँ देखने को मिलेंगे खूबसूरती। मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगी, अगर आप एनवायरनमेंट की बात करें तो ग्रीनरी को हम लोग बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, इसी तरह से दे सकते हैं। एक तरह से हम छोटे, अब हम घर हमारे बड़े हैं नहीं, हमारे छोटे घर, हम लोग फ्लैट्स में रह हुए हैं, तो आप प्लांट्स को छोटे फॉर्म में करके आप अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं। और ये लाइव डेकोरेशन है जो आपको ऑक्सीजन तो दे ही रहा है, साथ में आपको खूबसूरती भी दे रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि आप अपने घर को ऐसे ही डेकोरेट करिए। अगर आपको सीखना है तो अवध बोनसाई एसोसिएशन, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। ये एसोसिएशन अपने 25 साल पूरे कर रहा है और आपकी एसोसिएशन की तरफ से बोनसाई प्रजाति है जो पेड़ों की, उसको और ज़्यादा लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में ये आज प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। क्या कुछ कहेंगे, कैसा रहा ये 25 सालों का सफर? 25 सालों का सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। हम लोग शुरू में तो बिल्कुल बोनसाई के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। फिर हमारी अरोड़ा आंटी जो एक बॉम्बे में मास्टर थी, वो लखनऊ आई, तो उन्होंने यहाँ पे क्लास शुरू की। हम लोगों ने सबने उनकी क्लास ज्वाइन की और तब से हमने सीखना शुरू किया। और आज आपके पास 25 सालों के बाद आज आपके सामने है हमारा काम। अभी अगर मैं वर्तमान समय की बात करूँ तो इस समय लोगों के अंदर बोनसाई पेड़ को लेकर किस तरह की जागरूकता है और कितना अवेयर है उसको लेकर? बहुत अवेयरनेस है, इसलिए कि अब घर छोटे हो गए, जगह कम हो गई। ये चीज़ जो है ना, छोटी सी जगह में आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, घर में हरियाली ला सकते हैं, क्योंकि अब हरियाली का स्कोप खत्म होता जा रहा है घरों में। तो अब ये नेचर इन मिनिएचर, हम एक छोटे से गमले में पूरे प्रकृति को लाने की कोशिश करते हैं। आप इसमें देखेंगे, पेड़ों में जो शेप देखेंगे ना, जब आप ट्रेन से जा रहे हो कहीं, तो सड़क के किनारे आपको पेड़ जो दिखते हैं, हमने वही शेप लाने की इनमें कोशिश की है। तो नेचर के थोड़ा सा करीब आने की ये कोशिश है। अपनी तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे पेड़ में? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, अपने घर को भी खूबसूरत बनाएं। आज अवध बोनसाई एसोसिएशन की तरफ से ये एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। बहुत अलग-अलग तरीके के यहाँ पे बोनसाई ट्रीज मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगी आप? सबसे पहले तो ये कहूँगी कि ये जो भी एग्जीबिशन है, ये दिस इज़ नॉट अ सिंगल डे वर्क। पीछे कई सालों से जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी ओनर्स हैं, उन्होंने काम किया, कंटिन्यूअस काम करते रहे हैं इन पौधों पे। तो आज जो आप इनको, उनका शेप देख रहे हैं, उनका डिज़ाइन देख रहे हैं, आप उनको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। कुछ पौधे तो शायद हमारे, आई थिंक दे आर अबव 40 ईयर्स, उससे भी ज़्यादा के पौधे हैं। और हर एक पौधे को जब आप देखोगे ना, देयर इज सम काइंड ऑफ अ स्टोरी बिहाइंड, सम काइंड ऑफ अ पोएम और अ फ्लो और अ डिजाइन। सो इट्स लाइक दैट। इनकी देखभाल और अदर्स बड़े होते हुए बिकॉज सीरियसली इफ आई से, सो बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता है।
जैसे हम आप घरों में भी हम गमलों में पौधे लगाते हैं, ये पौधे भी वैसे ही हम गमलों में लगाते हैं। और ओनली थिंग इज़ कि इनमें इनका खाद अलग होता है, इनकी मिट्टी थोड़ी सी अलग होती है, और बाकी सारा सिस्टम जो हमारे एक नॉर्मल पौधे का होता है, सब कुछ वैसा ही इनका भी होता है। इट इज़ नॉट सो कि जो बॉन्साई होता है उनका कोई अलग स्पीशी है या कुछ हम अलग तरीके से उनको बनाते हैं, इट्स नॉट सो। सब जो भी हमारे एक नॉर्मल पौधे होते हैं अपने नेचर में, उनको हम बॉन्साई बना सकते हैं। बट ओनली थिंग इज़ कि नॉर्मल हर एक वैरायटी का वी कैन नॉट मेक अ बॉन्साई, बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं जब हम बॉन्साई बनाने के लिए देखते हैं कि ठीक है ऐसा पौधा कि जिसकी उम्र बहुत लंबी हो, और ऐसा पौधा जिसकी पत्तियाँ छोटी हो सकें, सो उस तरीके की वैरायटीज़ को। अदरवाइज देयर इज़ नथिंग डिफरेंट। मैम कई मिथ्स भी हुए हैं बोनसाई ट्रीज के लिए हाँ, कि इनकी actually, growth रोकी जाती है, ऐसा कुछ तो उसके लिए भी आप कुछ कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आजकल इतना इंक्रोचमेंट है, लोग सारे प्लांट्स काट रहे हैं, तो हम लोग तो नेचर को कंजर्व करके रख रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग जब बॉन्साई बनाते हैं हम उन्हें कोई ग्रोथ हार्मोन्स नहीं देते हैं। जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि शायद कोई हार्मोन्स डाले जाते हैं उनका वो कम करने के लिए, ग्रोथ रोकने के लिए। हम लोग सिर्फ ब्यूटिफाई करते हैं, बच्चों की तरह उनसे प्यार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो आप जो भी देख रहे हैं वो इट्स आउट ऑफ लव, आउट ऑफ आवर इमोशंस, जो ये सारी चीज़ें आज रेडी हो गई। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।